अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अटक से अडियाला जेल मुंतकिल किए जाने के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब और पीटीआई के फॉलोअर्स के लिए कोई अच्छी और खुशाइंद खबरें जो हैं वो अडियाला से नहीं आ रही हैं। ये मामला क्या है, आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे। बड़ी परेशान कुछ चीज़ें हैं। दूसरा नाज़रीन, हम बात करेंगे वकील शेर अफजल मरवत के हवाले से जो इस्लामाबाद छोड़ गए हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। ये मामला क्या है, इस पर मजीद आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे। और आरिफ अलवी साहब के हवाले से खबर सामने आई है कि इमरान खान साहब आरिफ अलवी साहब पर शदीद नाराज़ और बरहम हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, हम बात करेंगे मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से कि इस्टेब्लिशमेंट ने मियाँ नवाज शरीफ पर एतमाद करने से इनकार कर दिया। हालांकि नून लीग जो है वो मुज़ामती बयानियाँ 11 दिन के बाद ही 11 दिन सस्टेन नहीं कर सकी मुज़ामती बयानियों को, उससे उतर के दोबारा से मुफाहमती ट्रैक पर आ गई है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट मियाँ नवाज शरीफ पर एतबार करने को तैयार नहीं है। वो एतमाद फिर से लूज़ कर बैठे हैं। मामला क्या है, माजरा क्या है, आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे। लेकिन डिटेल्स बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को जो है शेयर करें और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तमाम तर मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स लेने के लिए, नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए मेरी कोशिश है कि मैं आने वाले दिनों में जितने भी हकायक हैं, कुछ माजी की बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हैं, कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं जो आपके साथ शेयर करना मकसूद हैं और मुस्तकबिल में होने वाली अहम डेवलपमेंट्स पर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से। उनके हवाले से ये इंकशाफ किया गया है, ये इंकशाफ सामने आया है कि अडियाला जेल में वो शदीद अनकम्फर्टेबल हैं। इस वाले से पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि उन्हें 10x10 का एक सेल दिया गया है जिससे निकल कर बाहर वो वॉक भी नहीं कर सकते, चहलकदमी भी नहीं कर सकते। हालांकि आपको पता है कि इमरान खान साहब जो है वो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं। वो रनिंग करना, जिम करना बहुत ज़्यादा उनकी रूटीन थी। एक बिल्कुल जिस तरह से इंसान खुराक खाता है, टाइम पे खाना खाता है 3 टाइम पे, इस तरह से उनके लिए कम से कम 1 घंटा जो एक्सरसाइज उनकी ज़िंदगी के मामूल का हिस्सा है पिछली कई दहाइयों से। तो ऐसे किसी बंदे को अटक में वो एक्सरसाइज कर रहे थे, रनिंग भी करते थे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहे थे। यहाँ कमरा छोटा है, वो रनिंग और जॉगिंग वगैरह नहीं कर पा रहे। थोड़ा बहुत जो करते थे रनिंग वगैरह, चहलकदमी करते थे, वो नहीं कर पा रहे, जिससे वो शरीर अनकम्फर्टेबल हैं। और दूसरा नाज़रीन, आज उनके वकील शुएब शाहीन साहब ने ये इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब की जान को शदीद ख़तरा है अडियाला जेल के अंदर। और इस हवाले से जो है उन पर कातलाना हमला भी हो सकता है अडियाला जेल के अंदर, उनको शदीद ख़तरात हैं। और उन्होंने बताया कि कोई इस तरह का मंसूबा भी बन रहा है जिसमें इमरान खान साहब को एलिमिनेट किए जाने के हवाले से, उन पर कातलाना हमला किए जाने के हवाले से कोई प्लान जो है वो इस तरह के बन रहे हैं। और अडियाला जेल में उन्होंने बताया कि उनकी जान को बड़ा शदीद ख़तरा लाहक है। पहले भी वो इंजेक्शन लगाए जाने के हवाले से या कोई जहर दिए जाने के हवाले से शदीद खदशात जो हैं उन्हें मौजूद हैं, पहले से इस चीज़ के खदशात हैं। लेकिन अब जो है ताज़ा तरीन जो अपडेट्स आई हैं, अडियाला जेल के अंदर उनकी जान को शदीद ख़तरात जो हैं, ये खदशे का इजहार किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर इमरान खान साहब के लॉयर शुएब शाहीन की जानिब से। दूसरा नाज़रीन, ज़ाहिर है उनका राइट है, इस वाले से पीटीआई कह रही है कि हम रुजू करेंगे अदालतों से कि फौरी तौर पे उनको उनकी सिक्योरिटी जो है उसे मेक श्योर किया जाए। वैसे भी चेयरमैन पीटीआई और तहरीक इंसाफ के कुछ 14-15 के करीब हाई प्रोफाइल कैदियों की वजह से अडियाला जेल को इंतहाई सेंसिटिव करार दिया गया है। लेकिन उसके बाद अभी भी उनकी जान को ख़तरात जो हैं वो लाहक हैं। ज़ाहिर है किसी भी हुकूमत के अंदर, चाहे वो निगरान हुकूमत हो या कोई सिविलियन गवर्नमेंट, कोई नहीं इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, इस तरह के किसी बड़े लीडर के हवाले से उसको बड़ी एहतियात करनी पड़ती है, बड़ी केयर करनी पड़ती है कि किसी भी किस्म का ऐसा कोई मसला ना हो जाए कि जिससे ये दाग जो है फिर सारी ज़िंदगी नहीं धुलता, ना मुल्क के ऊपर से, ना उस हुक्मरान पार्टी के ऊपर से जिसकी हुकूमत होती है, ना उस हुक्मरान शख्स के ऊपर से होता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दाग जो है वो आज तक सुप्रीम कोर्ट के माथे से नहीं धुला। सुप्रीम कोर्ट के माथे पे वो करंक का टीका है जो कि आज भी एक बदनुमा दाग बन के हमेशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसे हॉन्ट करता रहेगा और सुप्रीम कोर्ट की लिए बदनामी का बायस सारी ज़िंदगी बना रहेगा। तो इस तरह से जो मुतल्लिक़ा स्टेक होल्डर्स हैं उनके हवाले से खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ होती है तो ये रहती दुनिया तक जो है एक बहुत बड़ी बदनुमा चीज़ होगी। अगर किसी किस्म की कोई भी नाखुशगवार चीज़ अगर होती है खुदा न खास्ता, इसलिए इंतजाम जो हैं वो हर तरह से मेक श्योर होना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज़ रुनमा ना हो। बाकी जनाब, जो मामला है शेर अफजल मरवत का, उन्हें जो है इस्लामाबाद में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया थाना पारा में और अफनानुल्लाह साहब की दरख्वास्त पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
اب जब जावेद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि मारा शेर अफजल मरवत को अफनानुल्लाह साहब ने मारा है, तो मुझे बड़ी हैरत है कि मुकदमा जो है वो शेर अफजल मरवत के खिलाफ ही दर्ज कर लिया गया है। और उस पर आपको मेरी 3 हफ्ते पहले की वीडियो याद होगी, शायद मैंने महीना पहले की थी, कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि चेयरमैन PTI के 4 वकला जो हैं उनके खिलाफ पर्चे दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया है। और यहाँ एक मौका हाथ आ गया है शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किए जाने का। रतीब कोचा के खिलाफ पहले एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, एक कार्रवाई, एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो खोल दी गई है। तो दीगर वकला के हवाले से भी कोई ना कोई स्ट्रैटेजी आने वाले दिनों में सामने आ जाएगी। बाकी शेर अफजल मरवत ने इस्लामाबाद छोड़ दिया, वो यहाँ से चले गए हैं। इत्तलात है कि वो लंदन में हैं और छुट्टियों पे गए हुए हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर मेरी दरखास्त पर भी अफनानुल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज अगर नहीं होता तो फिर मैं 22 के तहत अदालत से रुजू करूँगा। बाकी इसके अलावा जनाब सदर आरिफ अलवी साहब के बारे से ये डिटेल सामने आई है कि इमरान खान साहब ने आरिफ अलवी साहब पर शदीद नाराज़गी, बरहमी और गुस्से का इजहार किया है कि उन्होंने क्यों इलेक्शन की तारीख देने में अपनी जो आइनी जिम्मेदारी थी वो अदा नहीं की, बल्कि इलेक्शन कमीशन को एक सजेस्टिव खत लिख के इलेक्शन कमीशन को कह दिया कि भाई मैं ये डेट तजवीज़ कर रहा हूँ, बाकी आपने करना है। तो उन्होंने जो अपनी आइनी जिम्मेदारी से जो है बरी ज़िम्मा नहीं हो सके, आइनी जिम्मेदारी से के निभाने में उन्होंने कोताही की है जानबूझकर। इस पर इमरान खान साहब शदीद बरहम हैं, शदीद नाराज़ हैं आरिफ अलवी साहब के ऊपर। इसके अलावा जनाब ख़बर ये भी है कि PMLN के हवाले से मैंने बात की थी कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उनके हवाले से मैं आपको एक बहुत ही एक्सक्लूसिव खबर दूंगा आज, कि मियाँ नवाज शरीफ जो है उनका मुज़ाहमती बयानिया तो 11 दिन के अंदर ठुस हो गया। और अब इसहाक डार साहब ने कह दिया कि मियाँ नवाज शरीफ जो है उनके साथ जो कुछ किया जनरल बाजवा ने, जनरल फयाज मीर ने किया, इसका वो हिसाब किताब जो भी है वो अल्लाह पे छोड़ते हैं मामला ये वाला। तो पहले कह रहे थे कि हम खुद आके हिसाब लेंगे फिर मुल्क को आगे बढ़ाएंगे, तो अब वो इससे पीछे हट गए हैं। चूँकि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो है उसे बड़ा नेगेटिवली लिया है मियाँ नवाज शरीफ के इस जजों जर्नैलों के एहतसाब के नारे को, और पर्टिकुलरली कि वो जनरल बाजवा का जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को फेवर्स दिए थे, वो जनरल बाजवा जो मियाँ नवाज शरीफ को जेल से निकाल के लंदन ले गए थे, जिन्होंने लंदन उनके प्लेटलेट्स ऊपर नीचे करने का, रिपोर्ट्स वगैरह अरेंज करके उन्हें बाहर भेजने का इस्तेमाल किया था, वो उस जनरल बाजवा को आज बुरा भला कह रहे हैं। वो जनरल बाजवा के जिसने इमरान खान की चलती हुकूमत को चलता करके PMLN के रहनुमाओं जो कि शहबाज शरीफ कन्विक्शन होकर जेल जा रहे थे, उन्हें वज़ीर आज़म हाउस में कुर्सी वज़ारत उज़्मा पे उन्हें फाइज करा दिया, मुल्क का इक़्तिदार उन्हें दे दिया। तो इसके अलावा भी हुकूमत के अंदर भी काफ़ी उनके फेवर्स रहे शहबाज साहब के साथ। तो इसलिए जो है अपने मोहसिन के साथ इस तरह का सलूक करना, वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने भी इसको इतना पॉजिटिवली नहीं लिया। मियाँ साहब के इस बयान को, इस स्टेटमेंट को, इस इरादे को बड़ा नेगेटिवली लिया गया है। और इदारे जो है ना वो मियाँ नवाज शरीफ पे एतमाद नहीं कर रहे। मैं आपके सामने एक डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ, ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है इन्होंने जब इन्हें 2013 में हुकूमत मिली थी या दिलवाई गई थी, उस वक्त इन्होंने ये किया था जनाब कि मेरे हिसाब में तो हुकूमत दी गई थी, कुछ लोग कहते हैं कि दिलवाई गई थी, लेकिन मेरी असेसमेंट उस वक्त के इलेक्शन की वजह से यही है कि PMLN की हुकूमत जो है वो राइटफुल बनी थी। धांधली कोई ऐसे बड़े पैमाने पर नहीं हुई थी, हुई तो ज़ाहिर होती है, इलेक्शन में होती है, लेकिन नून लीग ऑन मेरिट उनका वो इलेक्शन बनता था। लेकिन असल जो खबर है वो उसकी तरफ आता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने जब 2013 में उनकी गवर्नमेंट बन गई थी तो राहील शरीफ साहब को उन्होंने ये कहा था कि मैं परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा दर्ज नहीं करूँगा। बाद में राहील शरीफ साहब ने मियाँ साहब की तरफ से ये बयान उनका सुनने के बाद, उनसे ये यकीन दहानी मिलने के बाद कोर कमांडर्स को ये आगाह किया, बताया कि मेरी वज़ीर-ए-आज़म से बात होगी नवाज शरीफ साहब से, वो परवेज़ मुशर्रफ का जो है आर्टिकल 6 के तहत उनके खिलाफ वो ट्रायल नहीं करने जा रहे। बाद में जब काबीना में ये फैसला हो गया कि मुशर्रफ साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी का मुकदमा दर्ज करना है, तो उस पर जब राहील शरीफ साहब ने मियाँ नवाज शरीफ साहब से दरियाफ्त किया कि आपने तो मुझे यकीन दहानी करवाई थी कि आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, और मैंने अपने इंस्टीट्यूशन में भी कह दिया था कि, और मैंने उनको बिल्कुल मेक श्योर करवाया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो अब आपने बिल्कुल जो कमिटमेंट थी उसके बरक्स आपने उल्टा काम किया कि आप लोगों ने उनके खिलाफ केस खोल दिया है। तो मियाँ साहब ने कहा देखें जी, वो मैं तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरी पार्टी में जो लोग हैं उन्होंने कहा जी कि हमें ये करना चाहिए, हर सूरत में करना चाहिए। इसमें कहा जी परवेज़ रशीद साहब हो गए, ख्वाजा साद रफ़ीक हो गए, कुछ दीगर लीडरान का उन्होंने वाला दिया, हसन इकबाल साहब का, ख्वाजा आसिफ साहब का, कि जी इन लोगों ने कहा है, ये लोग नहीं मानते, मैं तो मान गया था लेकिन ये लोग नहीं मान रहे, ये कह रहे हैं कि भाई हर सूरत में आप संगीन गद्दारी का मुकदमा करें, तो मुझे फिर अपने लीडरान की सुननी, अपनी काबीना की सुननी है बात, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट जो है उस वक्त से मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर ना एक क्रॉस लग गया था कि इस बंदे की बात पे एतबार नहीं करना। तो अब भी वो इनके ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं। बाजवा साहब ने किया सारा कुछ, वो भुगत रहे।
باقی موجودہ اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ رہی ہے کہ میاں نواز شریف کو پھر اعتبار کرنا ہے یا نہیں کرنا، چونکہ ان کا ماضی جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی اتنا زیادہ روشن نہیں ہے، کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے ان کی ساکھ اس حوالے سے. تو میری طرح تو یہی کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. اسی لیے اب اتنا بڑا یو ٹرن لے لیا گیا ہے. مدر آباد یو ٹرنز ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے پہلے کہ احتساب کریں گے جنرل باجوہ کو اور جنرل فیاض میر کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا حساب کتاب میاں صاحب نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. تو یہ ایک بڑا یو ٹرن تھا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پارٹی کو کوئی اتنا خاص فائدہ ہو سکے. عوام کے اندر نون لیگ اب کیا بیانیہ لے کر جائے گی؟ اب کہہ رہے ہیں ہم خدمت کا بیانیہ لے کر جائیں گے. پچھلے 16 مہینوں میں جو آپ نے عوام کی خدمت کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ذی شعور پاکستانی آپ کو ووٹ دینے کا کوئی فیصلہ کرے بھی، تیار بھی ہو. گیلپ سروے آپ نے دیکھ لیا کہ لوگوں کے اندر مقبولیت جو ہے وہ کس سماعت کی، آپ کی مقبولیت کہاں پہ کھڑی ہے. اس کے لیے آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا، کوئی نیا راستہ، کوئی نئی چیز، کوئی نیا بیانیہ ڈھونڈنا پڑے گا. اس بیانیے پہ آپ کو ووٹ نہیں ملنے والا. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. دوبارہ سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بارے میں آپ کو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیوز کو شیئر کرنا مت بھولیں. اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.